नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महंत सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। कब्ज़ एक आम समस्या जिससे काफ़ी सारे लोग दुनिया में ग्रसित रहते हैं और इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो अगर आप भी इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और ढूंढना चाहते हैं कि मैं कैसे अपने कब्ज़ को परमानेंट मिटा सकता हूं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको कब्ज़ का सामना करना पड़ता है, और ये भी साथ ही बताऊंगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। सबसे कॉमन मिस्टेक यानी कि कॉमन गलती जो कि सभी लोग कॉन्स्टिपेशन के टाइम करते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहता है उनकी लाइफस्टाइल गलत होना। यानी कि उनका खान पान गलत रहता है, या तो वो हद से ज़्यादा खाते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाते हैं, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, या फिर अनिद्रा के शिकार रहते हैं, परफेक्ट अमाउंट में नींद नहीं लेते हैं। तो इन सब फैक्टरों की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आपको अपने साधारण पानी को रिप्लेस करना है गर्म पानी से। यानी कि साधारण पानी की जगह आपको गर्म पानी को पीना है, और ये गर्म पानी भी नॉर्मल नहीं रहेगा। आपको एक कॉपर वेसल लेना है, यानी कि तांबे का बर्तन लेना है। उस तांबे के बर्तन में पानी गर्म करना है और उस पानी को पीना है। नॉर्मल पानी नहीं पीना है, तांबे के बर्तन के पानी को गर्म करके पीना है। इससे आपका जो बाउल मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन है, उससे स्टूल यानी कि मल जो है वो बहुत आसानी से पास होगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि आपको अपने खाने से पहले अपना आधा पेट रफेज से भरना है, यानी कि फाइबर से भरना है। अब फाइबर में जैसे क्या आ गया, कच्चे फल सब्जियां, इनसे आपको अपना आधा पेट भरना है। इससे क्या होगा, इसमें फाइबर होता है, तो फाइबर जो रहता है वो आपके खाने को ईजिली पास कर देगा इंटेस्टाइन में, और आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने खाने के दौरान याद रखनी है कि आपको खाना खाने के साथ साथ पानी को नहीं पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक तरीके से खाने को डाइजेस्ट करने में काम आता है। अगर आप पानी पिएंगे तो वो एसिड है वो बुझ जाएगा, उसकी वजह से हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अब बात आती है कि खाने के बाद पानी कब पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप लोगों को पानी पीना है। मान लीजिए आपने 8 बजे खाना खाया तो 9 बजे आपको पेट भर के पानी पीना है, लेकिन उस 1 घंटे के दौरान आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इंडाइजेशन या अपनी की कब्ज़ की समस्या देखने को मिलेगी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि आपको अपनी डाइट में फास्ट फूड, ऑयली फूड और शुगरी जो शक्कर के पदार्थ हैं, जो फास्ट फूड हैं, जो तले गले से पदार्थ हैं, इन सब खाद्यों को आपको नहीं खाना है, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और ये चीज़ें ईजिली डाइजेस्ट नहीं होती है। शक्कर भी एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है। आप शक्कर के स्थान पे गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, और शक्कर भी खा रहे हैं तो ज़्यादा तली गली और इन सब चीज़ों को ना खाएँ, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कभी नहीं होगी। अगला पॉइंट ये है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके बाद हम लोगों को थकान सी लगती है, और कई बार ऐसा होता है जिसकी वजह से हम बेड पे लेट जाते हैं। तो आपको खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या डेवलप होगी। आप छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया उसके बाद आप थोड़ी देर पैदल चल सकते हैं। पैदल चलने से होगा क्या कि जो इंटेस्टाइन है उसकी मसल्स में ऐसे ऐसे मतलब मूवमेंट होएगा, उस वजह से आप लोगों का जो कॉन्स्टिपेशन है, वो मल है, वो आराम से डाइजेस्ट होगा, खाना आराम से डाइजेस्ट होगा, और आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में डेली थोड़ी बहुत देर करीब एक्सरसाइज को करना है, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इससे काफ़ी सारी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर इन सब के बाद भी आप लोगों को उपाय नहीं मिल रहा है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ नहीं जा रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक दवाई टाइप मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सॉल्यूशन बताता हूँ जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई है कि आप ले सकते हैं त्रिफला पाउडर। अब त्रिफला पाउडर में 3 चीज़ें मिली होती है, आंवला होता है और हरड़ होती है और बहेड़ा होता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट नेचुरल है, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इनका पाउडर आपको इजीली किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा। आपको त्रिफला पाउडर को रात में सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेना है, और सुबह उठकर आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो आराम से, पेट है वो पूरा क्लियर हो रहा है। तो ये थी समस्त जानकारी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आगे भी लाता रहता हूँ।